मध्य प्रदेश में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को साजिश के तहत रोड एक्सीडेंट में मार दिया गया। यह साजिश जिसने रची थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही प्रेमिका थी, जो खुद भी पुलिस विभाग में काम करती है। आशिक एसआई लव ट्रायंगल के खूनी साजिश का शिकार हो गया। प्रेमिका ने तीसरे शख्स के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल को शक्ल देनी चाहिए एक सड़क हादसे की। वो दोनों मुझे मार देंगे, ये उसके आखिरी शब्द थे। उसे अपनी मौत की आशंका थी। उसने अपने दोस्तों को ये बताया भी था, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सड़क पर एक जोरदार टक्कर और सब खत्म। दिन 10 सितंबर 2024, जगह राजगढ़, मध्य प्रदेश। ब्यावरा देवास हाईवे पर एक मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ी जा रही थी। इस पर सवार शख्स थोड़ा परेशान है, किसी उलझन में है, शायद किसी से मिलने की जल्दी है उसे। बाइक की रफ्तार बढ़ा लेता है। उसके ठीक पीछे है एक कार, जिसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। लगता है कुछ ही पल में कार बाइक को ओवरटेक कर लेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। कार बाइक को ओवरटेक नहीं करती, बल्कि उसे पीछे से जोरदार टक्कर मारती है। अगले ही पल बाइक सवार कार के बोनट पर होता है। वहां से फिसलकर वो सड़क पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी कार की रफ्तार कम नहीं होती। करीब 30 मीटर तक कार शख्स को घसीटते हुए ले जाती है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पुलिस सब इंस्पेक्टर है, दीपांकर गौतम। दीपांकर इस हादसे में बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, पहले सिविल और फिर भोपाल, लेकिन दीपांकर को नहीं बचाया जा सका। वो दम तोड़ देता है। हमें आज दिन में 3:30 बजे सूचना मिली कि फंदा मार्केट के पास, ब्यावरा के पास में एसआई दीपांकर गौतम का एक्सीडेंट हो गया है और उस गाड़ी को उनको एक नीले कलर की कार ने टक्कर मारी है। हमने तत्काल उनको वो हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से भोपाल रेफर कर दिया हमने। वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और इस कौन सी कार है, किसने टक्कर मारी है, क्यों मारी है, इस विषय की जाँच चल रही है। उस कार में एक महिला पुलिसकर्मी उसमें बैठी हुई थी। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि देखिए टक्कर का क्या कारण है। जिस कार ने दीपांकर को टक्कर मारी थी उसमें 2 लोग सवार थे, एक महिला आरक्षक पल्लवी सोलंकी और दूसरा उसका प्रेमी करण ठाकुर। पुलिस को इस बात की सूचना दोनों ने पुलिस थाने जाकर दी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि पल्लवी और करण ठाकुर ने ऐसा क्यों किया? क्यों शिवपुरी के रहने वाले दीपांकर को मौत की नींद सुला दी? उनकी मृत्यु हो चुका है और वहाँ से मर्ग इंटीमेशन की सूचना हमको जैसे मिलती है वैसे हम इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, महिला पुलिसकर्मी के साथ एक अन्य व्यक्ति भी था, इसके बारे में कुछ जानकारी? वो जांच का विषय है कि टक्कर किन कारण से लगी है और क्या है। हम उसको आपको नेक्स्ट उसमें शेयर करेंगे। इस मौत का कारण लव ट्रायंगल बताया जा रहा है। खबरों की माने तो पल्लवी सोलंकी और करण का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप से पहले करण ने पल्लवी और खुद पर गोली तक चला दी थी, लेकिन फायरिंग की इस घटना में दोनों बच गए। दोनों के बीच बिगड़ते रिश्ते के बीच में एंट्री हुई दीपांकर की। एसआई दीपांकर की नजदीकी पल्लवी से बढ़ गई थी। दीपांकर पल्लवी दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन हाल ही में पल्लवी और करण एक बार फिर साथ हो गए थे। नामक शख्स ने पल्लवी को गोली मारी और खुद को भी गोली मार ली, लेकिन दोनों जिंदगी से बच गए और फिर वापस उन दोनों की नज़दीकियाँ बदल गई और प्यार में बदल गई। और कल मंगलवार 3 बजे की ये घटना है। पल्लवी ने आरक्षक, जो पल्लवी आरक्षक है, उसने एसआई दीपांकर गौतम को बुलाते हुए सीधे कार से टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद उसको घसीटा भी। और घसीटने के बाद जब आसपास के यहाँ के जो ये फंदा मार्केट है, यहाँ के लोगों ने जब बचाने की कोशिश की तो यहाँ पे स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन जहाँ पर सीरियस होने के बाद भोपाल रेफर किया गया। जहाँ रास्ते में ही दीपांकर गौतम ने दम तोड़ दिया। ये मार्केट वही है जहाँ से करीब 500 मीटर दूर यहीं पर दीपांकर की डेड बॉडी, या कह सकते वो बहुत सीरियस हालत में यहाँ से उसे उठाया गया था। लेकिन पल्लवी और करण के एक होने में अब जो शख्स रोड पर बन रहा था वो था दीपांकर, और इसलिए दोनों ने मिलकर उसे निपटाने की साजिश रची।
दीपांकर सिटी थाने में पोस्टेड था। बताया जा रहा है कि दोनों ने दीपांकर को मिलने के लिए बुलाया था। दीपांकर को आशंका थी कि शायद वो उसे मार सकते हैं, इसलिए उसने अपने एसआई दोस्त सुभाष को भी फोन कर दिया था, इससे पहले कि साथी एसआई मौके पर पहुंच जाता। पल्लवी और करण ने उसे टक्कर मार दी। प्यार का चक्कर एक और जिंदगी को लील गया। हम इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर दीपांकर गौतम की डेथ बॉडी यहाँ पे मिली थी। यहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से उनको हॉस्पिटल भेजा था और यहाँ पर ब्यावरा शहर की पुलिस के साथ साथ देहात थाने की पुलिस भी जो है पूरे घटनाक्रम में यहाँ पे बारीकी से जांच में लगी हुई है। देहात थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ यहाँ पर आए हुए थे। न्यूज स्टेट ने उनसे बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका कहना कहीं ना कहीं एसपी साहब की तरफ इशारा था कि आप जो भी कहना या पूछना है वो एसपी साहब ही बता सकते हैं। दीपांकर गौतम की कहानी आखिर पुलिस विभाग में एक चर्चा का विषय बनी हुई है और तमाम सवाल पैदा होते हैं कि एक प्रेम कहानी के जरिए एक एसआई की एक दुखद मौत यहाँ पे हो जाती है और पुलिसकर्मी यहाँ पे घटना की विवेचना में बड़ी बारीकी से जुट जाते हैं। बीपी गोस्वामी, न्यूज स्टेट, राजगढ़। आपने महिलाओं को पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करते तो देखा होगा, लेकिन हम अब आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिसने अपने ही पति की हत्या के लिए किलर्स को सुपारी दे दी। राजस्थान के बलोत्रा की इस महिला का अफेयर किसी दूसरे शख्स के साथ चल रहा था। महिला ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। ख्वाहिश थी कि प्रेमी के साथ मिलकर दुनिया का हर कोना देखेगी, लेकिन अब उसे हवालात की सलाखें देखनी पड़ रही है।